Hi everyone, welcome to the sociology class. So we are continuing with our unit 3 of IGNOU, BA Sociology, and this is part 2nd. If you haven't watched part 1, I will add it here so you can watch it. Okay, so let's get into the lecture. So as we know, we are studying about simple societies. इसमें हम पढ़ने वाले हैं उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सोसाइटी में किस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज थे, किनशिप, डिसेंट, उनका मैरिज सिस्टम, उनका रिलीजन में क्या था, ठीक है, रिलीजन एंड मैजिक एंड पॉलिटी. ओके, सो इतना सब टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, please subscribe to my channel if you are a sociology student or you are preparing any exam related to sociology. Social anthropological studies have shown that simple societies have extremely elaborate system of kinship, religion, economy and polity. तो सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि सिंपल सोसाइटीज़ जो थे, यानी पुराने जो सोसाइटीज़ थे, वो बहुत ज़्यादा उनका जो किनशिप यानी उनका जो फैमिली रिलेशंस थे, ठीक है, उनका जो रिलीजन था, उनका जो इकोनॉमी था और जो उनका पॉलिटी था, ये सब काफ़ी इलेबोरेट सिस्टम थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड थे, काफ़ी कुछ था इसमें पढ़ने को, समझने को. ओके, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब आज की जो सोसाइटी है, तो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से अगर इसे कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली सिंपल थे, ठीक है, अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है. तो ये लोग अगर कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स से तो ये लोग काफ़ी सिंपल थे. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं किनशिप. अ ट्राइबल ग्रुप इज जनरली कंसीडर्ड टू बी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सोसाइटी. तो सिंपल सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है ट्राइबल ग्रुप. ओके, ट्राइब क्या होता है? अ ट्राइब ऑफन स्प्रेड ओवर अ स्मॉल टेरिटरी विद इट्स लैंग्वेज, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. ट्राइब का मतलब होता है जो लोग अपने ही एक सिंपल छोटी स्मॉल बाउंड्री में होते हैं वो लोग, और उनका अपना लैंग्वेज होता है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है और अपना रिलीजन होता है. मीन्स हमारे रिलीजन से उनका अलग होता है, हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम एकदम अलग होता है. ठीक है, कॉमन. इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शंस. तो ट्राइब जो होता है वो 2 या उससे ज़्यादा सेक्शंस में भी डिवाइड होता है. व्हेन डिवाइडेड इनटू ओनली 2 सेक्शंस, ईच सेक्शन इज कॉल्ड मोइटी. तो अगर कोई भी ट्राइब 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है तो उसको हम कहते हैं मोइटी या फिर मोइटी. ओके, बट इफ अ ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 सेक्शंस, अगर 2 सेक्शन से ज़्यादा डिवाइडेड है तो हम उसे कहते हैं फ्रैट्री. मोइटीज एंड फ्रैट्रीज आर जनरली एक्सोगेमस. तो ये जो होते हैं मोइटीज और फ्रैट्रीज, ये एक्सोगेमस ग्रुप्स होते हैं. मतलब कि मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स मस्ट फाइंड देयर स्पाउस आउटसाइड दीज ग्रुप्स. इसका मतलब है कि अगर किसी मेंबर को शादी करना होगा तो वो अपने ट्राइब में या अपने मोइटीज और फ्रैट्रीज में नहीं कर सकता है, उसे बाहर करना होगा. ठीक है, ओनली इन सम सोसाइटीज द मोइटीज आर एंडोगेमस. कुछ ही ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे मोइटीज जो है वो एंडोगेमस होते हैं. दैट इज मेंबर्स ऑफ सच मोइटीज मस्ट मैरी विद इन द मोइटी. तो एक मोइटी का जो इंसान है वो दूसरी मोइटी में ही शादी कर सकता है, इस तरह का रूल होता है. और एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है द टोडा. ओके, the members of a moiety or phratry clan and lineage are under social obligations to help each other. तो जो भी members होते हैं मोइटी के या क्लैन के या lineage के, ये लोग का जो obligation होता है यानी social duty जो इनकी होती है वो होती है to help each other. Okay, they generally act as a corporate group. corporate का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना. in performing a number of social, economic, political and religious activities. तो ये लोग cooperative groups भी कहलाते हैं क्योंकि ये लोग आपस में मिलकर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एक्टिविटीज साथ में मिलकर करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स. बट द वाइड डिस्पर्सल ऑफ अ नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज वीकेंड द कॉर्पोरेट कैरेक्टर. तो आज के टाइम पे क्या हो गया है, क्योंकि इतनी तेजी से हम लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ बढ़े, तो उससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो आपस में काफ़ी अलग अलग हो गए. तो अलग अलग होने से क्या हुआ कि जो कॉर्पोरेट नेचर था, जो आपस में रहने का कैरेक्टर था इन लोगों का, वो कहीं ना कहीं टूट गया. सो नाउ वी विल सी डिसेंट.
डिसेंट का मतलब होता है कि फैमिली का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, ठीक है। कॉमन डिसेंट और ओरिजिन इन सिंपल सोसाइटी इज जनरली ट्रेस्ड थ्रू लीनिएज एंड क्लैंस। तो हम कैसे देखते हैं कि कौन कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, लीनिएज के थ्रू या फिर क्लैन के थ्रू। क्लैन का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है लार्ज फैमिली, और लीनिएज का मतलब होता है कि किस लाइन से हम देख रहे हैं, ठीक है, फादर के साइड से कि मदर के साइड से, ओके। Lineage are those groups which reckon common descent from a known ancestor. Lineage का मतलब होता है जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, अगर अपने फादर के साइड देख रहे हैं तो हमारे ग्रैंडफादर, फिर उनके ग्रैंडफादर, है ना, और फिर हमारे फादर और फिर हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले सबसे क्या हो जाएंगे, हमारे एंसेस्टर्स हो जाएंगे, और जिस जिस तरीके से लाइन से हम देख रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, लीनिएज हो जाता है। Clan are the groups of those people who treat each other as related through common ancestry. तो जो clan होता है वो ऐसा ग्रुप होता है जिसकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री होती है, इवन दो इट मे नॉट बी ट्रेसेबल विद सर्टिनिटी। मतलब हम एक सर्टिनिटी के साथ उसको नहीं देख पाते हैं। तो क्लैंस क्या होते हैं, मिथिकल एंसेस्टर्स होते हैं, यानी कि इमेजिनरी। मिथिकल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। तो यानी हमारी इमेजिनेशन में ही हमारी एंसेस्ट्री होती है, ठीक है, उसको रियलिटी में हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं। लीनिएज आर रिलेटिवली स्मॉलर ग्रुप। क्लैन बड़ा ग्रुप होता है, लीनिएज एक छोटा ग्रुप होता है विद नोन एंसेस्टर्स, जिसमें हमें पता होता है हमारे एंसेस्टर्स कौन है एक क्लैन के अंदर, ठीक है। विच आर वाइडर ग्रुप्स विद प्रिज्यूम कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारी कॉमन एंसेस्ट्री होती है, ठीक है। डिसेंट जो होता है वो यूजुअली ट्रेस किया जाता है या तो मदर के साइड से या फिर फादर के साइड से। डिसेंट थ्रू मदर इज कॉल्ड मैट्रीलिनियल डिसेंट, यानी अगर हम अपनी मम्मी के साइड से देखेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैट्रीलिनियल डिसेंट, ठीक है। इन अ मैट्रीलिनियल डिसेंट अ मैन डज नॉट बिलोंग टू हिज फादर्स लीनिएज और क्लैन। अगर हम अपने फैमिली सिस्टम को अपनी मदर के साइड से देखेंगे तो फिर हम लोग अपने फादर्स के लीनिएज और क्लैन को बिलोंग नहीं करेंगे, अपने मदर के लीनिएज को बिलोंग करेंगे, ओके। He belongs to the same clan and lineage as his mother and his mother's brother. तो अगर हम मैट्रीलिनियल की बात करें तो उसमें जो भी होता है इंसान वो अपनी मम्मी के साइड का जो भी क्लैन और लीनिएज होता है उसको बिलोंग करता है, ठीक है, या फिर मदर के भाई का, मदर्स ब्रदर। द नायर्स ऑफ साउथ इंडिया आर एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैट्रीलिनियल डिसेंट का, ठीक है। इन अ पैट्रीलिनियल डिसेंट रिलेशनशिप विद मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ वन ग्रुप इज ट्रेस्ड ओनली थ्रू मेल्स। तो पैट्रीलिनियल डिसेंट वो होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेल्स की तरफ से देखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कोर्स आर लाइकली टू बिलोंग टू दिस फॉर्म ऑफ डिसेंट। ये काफी ज्यादा कॉमन होता है, हम सब लोग जो भी है हमारा देखिए सरनेम वगैरह जो होता है वो पापा की तरफ से होता है ना कि मम्मी की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि हम पैट्रीलिनियल डिसेंट ज्यादा फॉलो करते हैं, इसीलिए ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैरिज, ठीक है, किस तरीके से सिंपल सोसाइटीज में मैरिज का कॉन्सेप्ट होता था, क्या रूल्स होते थे, अब हम वो देखेंगे। इन ऑल सोसाइटीज so also in simple societies social recognition of mating among their members is arranged through the institution of marriage. तो जो सोशल रिकॉग्निशन मिलता है हमें मेटिंग करने के लिए वो किससे मिलता है, मैरिज से मिलता है, ठीक है। मोनोगेमी इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मैरिज फाउंड इन सिंपल सोसाइटीज। तो हमारे यहाँ जो ज्यादातर कॉमन होता है वो क्या होता है, मोनोगेमी मीन्स वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, ठीक है। तो ये ही कॉमन कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। और सोशल रिकॉग्निशन ऑफ मेटिंग का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए मैं लिख देती हूँ। फ्यू ट्राइबल ग्रुप्स हैव प्रैक्टिस पॉलिजिनी वेयर अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले क्या होता था, कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जहाँ पे पॉलिजिनी फॉलो होती थी, जहाँ पे आप एक से ज्यादा वाइफ एक टाइम पर रख सकते हैं, where a man has more than one wife, okay. More rare is polyandry type of marriage in which a woman is simultaneously the wife of more than one man. तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता था पहले कि एक वाइफ है और उसके बहुत सारे हस्बैंड हैं, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं पॉलिएंड्री, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पॉलिजिनी क्या होता है, पॉलिएंड्री क्या होता है, ऑलराइट। The Khasa in Uttar Pradesh and the Toda in Tamil Nadu
practice polynry. तो ये दो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। खासा उत्तर प्रदेश की कोई ट्राइब है और टोडा तमिलनाडु की ट्राइब है जहाँ पे पॉलिंड्री होती है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। Among the Khasa, the eldest brother marries and all her brothers simultaneously become the husbands of their eldest brother wife. ठीक है, तो खासास में क्या होता था कि जो बड़ा भाई होता था, एल्डर ब्रदर जो होता था, वो मैरी होता था, उसकी शादी होती थी और बाकी के जो भाई होते थे उनकी भी वही वाइफ हो जाती थी सेम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलिंड्री इज कॉल्ड एडल्फिक और फ्रेटर्नल पॉलिंड्री। तो एडल्फिक और फ्रेटर्नल पॉलिंड्री का मतलब होता है कि एक जो एल्डर ब्रदर है वो मैरी करता है और उसके सारे जो भाई होते हैं वो भी उसी के हस्बैंड हो जाते हैं, उसी वाइफ के। ओके, Among the Toda, the husbands of the women need not to be brothers. तो टोडा में ऐसा होता था कि ज़रूरी नहीं है कि जो वुमेन के हस्बैंड्स हैं वो सारे भाई हों। मल्टीप्लिसिटी ऑफ हस्बैंड रेजेस द प्रॉब्लम ऑफ पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। तो कौन किसको रेस करने में क्या हेल्प करेगा, इन सब का बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था इससे। द टोडा सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय परफॉर्मेंस ऑफ बो एंड एरो सेरेमनी। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि जो कंफ्यूजन हो जाता था कौन कैसे रेस करेगा चाइल्ड को, इसके लिए जो कंफ्यूजन होता था, इसको सॉल्व करने के लिए एक सेरेमनी बनाई गई, बो एंड एरो सेरेमनी, जो कि टोडास में फेमस है। व्हेन अ वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट, द हस्बैंड हु परफॉर्म द बो एंड एरो सेरेमनी बिकम्स द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो जब भी कोई जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसके जो हस्बैंड होते थे, जो भी हस्बैंड बो एंड एरो सेरेमनी को करता था वो उस बच्चे का पापा बन जाता था। ओके, He becomes the father of all the children born to her after the ceremony. उसके बाद जितने भी बेबीज होते थे, जितने भी चिल्ड्रन होते थे उनके, तो उनके एक ही फादर होते थे, वही जिन्होंने बो एंड एरो सेरेमनी करी। ठीक है, He is regarded as the father of children born even after his death if no other husband has performed in the meantime the bow and arrow ceremony. तो जो फादर है वो अगर एक्सपायर भी हो जाता है, ठीक है, तो भी वो इनका फादर ही कहलाएगा। इवन उसकी डेथ भी हो जाती है, उसके बाद भी अगर कोई बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो उनके फादर भी यही होंगे। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूशन इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट टोडा गिव एम्फेसिस टू सोशल रादर देन बायोलॉजिकल पैटर्निटी। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो टोडास है ये सोशल पैटर्निटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि बायोलॉजिकल पे। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलीजन ऑफ सिंपल सोसाइटीज। With their simple technology, the people in simple societies have very little control over the natural environment. तो हमारा जो सिंपल सोसाइटी था उसमें जो लोग थे उनका नेचर पे जो कंट्रोल था वो काफ़ी कम था, क्योंकि बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी थी, उनके पास ज़्यादा टूल्स नहीं होते थे। ठीक है, सिंपल टेक्नोलॉजी का मतलब है टूल्स एंड अदर थिंग्स। दे आर ऑलवेज ओवरएट बाय फेरोसिटीज ऑफ नेचर। तो वो जो है हमेशा इम्प्रेस्ड रहते थे नेचर से, क्योंकि नेचर क्या कुछ कर सकता है। फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, थंडर, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक्स एंड वाइल्ड एनिमल्स ऑल अफेक्ट देम सिवियरली एंड देयरफॉर दे गेट फ्राइटन बाय द नेचुरल कैलामिटीज। तो इस तरह की चीज़ें जब होती थी तो लोग काफ़ी डरते थे। ठीक है, उनको क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं होता था, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, आग क्यों लग रही है ना, बाढ़ क्यों आ रही है, फ्लड क्यों आ रहा है, थंडर क्यों हो रहा है, इन सब का उनके पास कोई रीज़न नहीं होता था, नो रीज़न। तो कोई रीज़न नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होता था, फियर इंक्रीज होता था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा नेचर से डरते थे। ओके, द बिलीफ इन impersonal supernatural force finds expression in the widespread belief in man, a supernatural power generally associated with kings or successful men. तो क्योंकि इन लोगों को उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी तो एक नया बिलीफ स्टार्ट हो गया था कि सुपर नेचुरल फोर्स, जिसका नाम है मन या माना, ठीक है, जो कि इन्होंने अटैच करना स्टार्ट कर दिया था किंग के साथ। ठीक है, मैनी इंडियन ट्राइब्स सच एज मुंडा एंड हो ऑफ सिंहभूम बिहार ऑल्सो बिलीव इन दिस फोर्स। और दूसरी जगह पे भी इस पे बिलीव करते थे, पर नाम चेंज हो गया है। देखिए, मुंडा और हो में इसको कहते थे मोंगा। ठीक है, Yet another expression of impersonal supernatural force is taboo. फिर आता है हमारा टैबू का कॉन्सेप्ट। टैबू क्या होता है, एक निगेटिव फोर्स होता है। ठीक है, कुछ करने से मना करना। एंड एनीवन हु डज नॉट ऑब्जर्व इट एक्सपोजेस हिमसेल्फ टू डेंजर ऑफ सुपरनैचुरल पनिशमेंट। तो कुछ चीज़ें सोसाइटी में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी मना होती हैं करने के लिए, और अगर उन्हें कोई करता है, ठीक है, तो भी उसे एक सुपरनैचुरल पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है।
तो इसे हम कहते हैं टैबू। यहीं से टैबू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था और आज भी है सोसाइटी में। ओके, टैबू इज यूज्ड टू रेगुलेट सोशल एक्टिविटीज। तो हमारी जो भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो ठीक से रहें, कोई भी जो सोसाइटी में रूल्स मेंटेन है उसको ब्रेक ना करे, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, तो इसलिए हमारा टैबू होता है सोसाइटी में। ठीक है, मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज पुट अ टैबू मार्क ऑन देयर प्रॉपर्टी इन द फील्ड एंड द फॉरेस्ट टू इंश्योर अगेंस्ट थेफ्ट। तो पहले ट्राइबल के लोग क्या करते थे सिंपल सोसाइटी में कि वो एक मार्क बना देते थे अपनी प्रॉपर्टी पे ताकि उसे कोई चुरा ना पाए और वो सेफ रहे। ठीक है, तो वो होता था टैबू मार्क। ओके, फिर मन एंड टैबू आर Polynesian terms which have been incorporated into anthropological sociological vocabulary। तो ये जो दो टर्म है ना, माना एंड टाबू, ये दोनों सोशोलॉजिकल टर्म्स नहीं है, ये है पोलिनीसियन टर्म्स। पोलिनीसियन एक जगह है, पोलिनीशिया। ठीक है, तो पोलिनीशिया एक जगह है, कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन में। ओके, तो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं और वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ से ये वर्ड हमें मिलता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट कॉजेज देम ग्रेट एंजाइटी। तो उन्हें इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए वो काफ़ी परेशान रहते थे कि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो इट इज़ नो वंडर दैट सिंपल सोसाइटीज डेवलप देयर ओन थ्योरीज रिगार्डिंग द नेचर एंड फंक्शनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। तो नेचर में जो भी चीज़ें होती थी उसकी उन्होंने अपनी एक अलग ही थ्योरी बना ली थी। ठीक है, कि फंक्शन में, कि इन्वायरमेंट में अगर कुछ हो रहा है तो उसका फंक्शन ये है, या फिर कुछ भी अपने आप से वो थ्योरी बना देते थे, जो कि जाहिर सी बात है जो कि क्या होती थी, अनसाइंटिफिक होती थी। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे क्लासेस में कि यहीं से हमारा रिलीजन और इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, they have developed a theory of causation which tells them that natural events are caused by supernatural forces। ठीक है, causation का मतलब होता है कि the action of causing something। ठीक है, तो कोई चीज़ क्यों हो रही है, ये होती है causation हमारा, ये होता है हमारा causation। तो इसमें क्या था कि इन लोगों ने एक तरह का एक रीजनेबल थ्योरी बना लिया था कि जो भी नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं वो सुपर नेचुरल फोर्स है कोई, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, रिलीजन एड्रेस इटसेल्फ टू द पर्सनल फोर्सेस एंड मैजिक रिलेट्स टू इम्पर्सनल। तो रिलीजन के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बोला गया और मैजिक जो है वो इम्पर्सनल फोर्स होता था। ठीक है, इम्पर्सनल फोर्स मीन्स जो अपने आप बाहर से हो रहा है, रिलीजन मीन्स पर्सनल, यानी हम खुद कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। If you have any doubt, you can always comment and ask me. You can go and check the discussion box in my channel, and you can post your thoughts there also. Okay? अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल सोसाइटीज की पॉलिटी कैसी थी। ठीक है, द सिंपल सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड वेज ऑफ कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो सिंपल सोसाइटीज में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस थे उनकी थी, जैसे नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने नहीं थे, तो जो भी था वो किनशिप और रिलीजन का होता था और लोग इसी पे जो रूल्स होते थे उनको मानते थे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल फंक्शंस प्ले होते थे वो कौन करता था, किनशिप या फिर रिलीजन। किनशिप में हमारा आ जाता है फैमिली और ब्लड रिलेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो उस टाइम पे भी किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते थे, जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं। दो तरह के होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स, सिफिलिस और एसिफिलिस। सिफिलिस पॉलिटिकल सिस्टम इज वन विच देयर इज रिकॉग्नाइज्ड हेड एंड अ चीफ। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई किंग है, कोई चीफ है, कोई एक पर्टिकुलर हेड है, वो होता है हमारा सिफिलिस पॉलिटिकल सिस्टम। Among the syphilis political system, at least 4 subtypes are recognized। तो सिफिलिस के भी 4 सबटाइप्स होते हैं। कौन कौन से, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, शिलुक, स्वाजी,
इथियोपियन किंगडम एंड मुस्लिम एमिराइट्स ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया। ठीक है, तो ये सब सिंपल सोसाइटीज के बेसिस पे ही दिया हुआ है। अब देखते हैं कि एसिफिलिस में क्या होता है। Asyphilis political system is one in which no single head is recognized. Order is maintained by means other than state apparatus. तो यहाँ पे कोई भी सिंगल हेड नहीं होता है, ठीक है, नो सिंगल हेड। Among the acephalous political systems, once again 4 subtypes, तो इनके भी 4 subtypes होते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन बुशमैन, याको नाइजीरिया, मसाई ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड न्यूर ऑफ सुदन। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, दे आर लर्निंग फैक्ट्स। सो the lecture ends here. I hope you liked it. Part 3 is coming soon, and then this unit will be ended. Thank you very much, and do comment and give your feedback if you are enjoying these lessons, or if there's something I can improve myself on, please do comment. Okay, so all the best and keep learning.